भी है। इसको अपन अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे। ये है सागर की। तो यहाँ पर भैंस का मुंह देखने के बाद हम निकल पड़े हैं पचमढ़ी की ट्रिप में। वैसे तो भैंस भी हमारे साथ जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन हमने बोले बहन जी अगर तुम हमारे साथ गई तो तुम तो वापस आ जाओगी, लेकिन हमारी गाड़ी के टायर और हम वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए अगली बार जाना तुम। और हम निकल पड़े हैं पचमढ़ी। दोस्तों पचमढ़ी हम जाने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है वो है चौरागढ़ की यात्रा करना, क्योंकि अभी जिस टाइम पर ये वीडियो अपलोड हो रहा है उस टाइम पर, या फिर जिस टाइम पर ये वीडियो बन रहा है उस टाइम पर शिवरात्रि का टाइम है। बेसिकली हम छिंदवाड़ा से हैं और आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। ये देखिए हम कौसमी की तरफ से जाने वाले हैं। कौसमी में एक बहुत ही फेमस हनुमान जी का मंदिर है छिंदवाड़ा में, जहाँ पर आप जाते हो दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रंग बिरंगे रास्तों। हाँ सच कहा होगा शायद किसी ने कि आपके साथ वो होता है जो आप सोचते नहीं है कि आपके साथ होगा। अब देखिए हमने कहाँ सोचा था कि हम अचानक से हमारा प्लान बन जाएगा। मैं तो बस ऐसे ही बुआ के यहाँ पहुँच गया था और हमारी ट्रिप बन पड़ी कि हमें महादेव के यहाँ जाना है, शिवरात्रि में उनके दर्शन करने हैं और खूब सारी मस्ती करके लौटना है। पीछे मैं बैठा और बीच में बैठने के लिए एक भाई और तैयार हो गया और हम निकल पड़े इन रास्तों से होते हुए महादेव की तरफ। हम मेघा सिवनी से होते हुए कपरवाड़ी से कोसमी और कोसमी से फिर परासिया और फिर तामिया को क्रॉस करने के बाद बूरा भगत की तरफ से चढ़ने वाले थे, जो कि काफ़ी कठिन रास्ता माना जाता है महादेव यात्रा के लिए। वैसे तो गूगल में सर्च करने पर छिंदवाड़ा से पचमढ़ी 137 किलोमीटर से 110 किलोमीटर के आसपास बताता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि हमें 150 किलोमीटर से ज़्यादा चलना था और हमारी एक्टिवा 3G कितना ही भाग सकती थी ये तो वक्त ही बताने वाला था। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो आपको झंडा दिख रहा है ये कोसमी का मंदिर है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। छिंदवाड़ा ज़िले के टॉप मंदिरों में इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा शुमार है, क्योंकि ये धार्मिक मान्यताओं के आधार पर काफ़ी पुराना और काफ़ी फेमस मंदिर है। ये हमारे संगी साथियों को देखिए और बस हमारा सफ़र अब यहाँ पर से और तेज़ी से बढ़ने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़ दे भाई, मैसेज दे मैसेज। हाँ भाई हाँ भैया, अरे वीडियो बन रहा है यार। आप इसको भैया क्या बोलना चाहोगे? अभी कुछ नहीं, अभी गप्पा चढ़ी नहीं है क्यों?
तामिया की इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए हम बस आगे बढ़ रहे थे। गाँवों से निकलती सड़कें, घने जंगल, पहाड़, पर्वत और नदियाँ, नालों से गुजरते हुए सकरे रास्ते हमें यह एहसास करा रहे थे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, पचमढ़ी की तरफ, जिसे मध्य प्रदेश का स्वर्ग कहता है। हम जैसे गरीबों के लिए तो वही स्वर्ग है, क्योंकि कश्मीर जाना हमारी किस्मत में कहाँ। हमारे लिए कश्मीर पचमढ़ी ही है, और इससे खूबसूरत वादियाँ तो हमने अभी तक हमारी ज़िंदगी में नहीं देखी। हो सकता है कि ज़िंदगी में कहीं और भी जाएं जहाँ खूबसूरत से पहाड़ हो, जहाँ खूबसूरत सी वादियाँ हो, बर्फ़ हो, लेकिन ये एक बात तो है, वहाँ पर महादेव नहीं होंगे, वहाँ पर हमारे चौरागढ़ नहीं होंगे। इसलिए पचमढ़ी को और भी ख़ास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का निवास चौरागढ़ जो है। If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow. इस वीडियो की एडिटिंग के लिए मुझे एक ऑस्कर तो मिल ही सकता है, ऑस्कर न सही नेशनल अवार्ड तो मिल ही सकता है। वीडियो काफ़ी लंबा है और काफ़ी बोरिंग भी है। मुझे पता नहीं आप इसे कैसे और क्यों देख रहे हैं। मैं तो बस अपनी यादों को संजोना चाहता था और अपने फ़ोन की मेमोरी को भी कम करना चाहता था, इसलिए एडिट किया और डाल दिया। दोस्तों, हम हमारे संगी साथियों के साथ मिलकर चाय की टपरी पे पहुंच चुके हैं और चाय पी, थोड़ा बहुत मुंह बनाया, जिसको गुटखा खाना था उसने खाया, और फिर यहाँ पर से हम निकल पड़े और पहुंच गए सीधे भूरा भगत के बाज़ार से। यहाँ पर से नारियल वगैरह ख़रीदे और चढ़ने लगे हम चौरागढ़ की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर से ये दो रास्ते आपको मिलेंगे चौरागढ़ जाने के लिए, पहला पचमढ़ी की तरफ से और दूसरा भूरा भगत की तरफ से। आप यहाँ पर से पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों को देख पाएंगे, महसूस तो हमने किया है, आप सिर्फ देख सकते हैं। दोस्तों, पचमढ़ी में चौरागढ़ चढ़ने के दो रास्ते हैं। भूरा भगत उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो महाराष्ट्र या फिर छिंदवाड़ा क्षेत्र से जाते हैं, उनके लिए ये काफ़ी पास पड़ता है, क्योंकि मटकुली और फिर पचमढ़ी होते हुए घूमकर जाना थोड़ा लंबा पड़ जाता है। और साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ऑफ सीज़न जाते हैं, यानी कि आप महाशिवरात्रि या फिर सावन में जब शिव जी की पूजा होती है, उस समय के अलावा अगर आप चौरागढ़ में जाना चाहते हैं तो फिर आपसे यही गुजारिश या रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पचमढ़ी की तरफ से चढ़ें, मठ की तरफ से चढ़ें, क्योंकि वो सुरक्षित रास्ता होता है और वहाँ पर जगह जगह सुरक्षा के प्रबंध है। और उधर साइड में कुछ ना कुछ लोग चढ़ते रहते हैं, लेकिन भूरा भगत तरफ का रास्ता ज़्यादातर समय सुनसान रहता है और इधर के साइड में सीढ़ियों की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है और काफ़ी ख़तरनाक माहौल भी है, जो कि आपको वीडियो देखते समय पता चल ही जाएगा।
1326 मीटर की ऊंचाई और लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए हम तैयार थे। दोस्तों, सिर्फ इससे 24 मीटर ऊंची धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी यहीं पर है, पचमढ़ी में। When in love, yeah, I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, इन रास्तों को देखकर याद आता है कि आगे जाकर हमें एक काका जी उल्लू बना दिए थे। हमने उनसे पूछा कि 14 का चढ़ने की रास्ता कौन सी है, तो पता नहीं उन्होंने गपई पिए थे या क्या पिए थे, तो उन्होंने हमें गलत रास्ता बता दिया। दोस्तों, पचमढ़ी में जो लोकल शराब होती है उसे गपई कहते हैं, जो बहुत ही सस्ती मिल जाती है और जिसका नशा बहुत ज़्यादा टफ रहता है, इसलिए गलती से मत पी लेना, वरना पचमढ़ी में कहाँ उन्हें मुँह गिरोगे पता नहीं चलेगा। तो भैया, जय महादेव बोलते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब आप पचमढ़ी के मठ की तरफ से चढ़ते हैं तो आपको तकरीबन 1300 सीढ़ियाँ मिलती हैं। कुल 1250 है। हालांकि ये सीढ़ियाँ भी कहीं हैं, कहीं पर नहीं हैं। जबकि जब आप भूरा भगत की तरफ से चढ़ते हैं तो यहाँ पर सीढ़ियाँ कैसी होती है यह आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ये जो छोटी सी नदी आप देख रहे हैं राइट साइड में, दोस्तों यहाँ पर पहले ये मिट्टी बीच में से डाल दी है ताकि गाड़ी आ जा सके, लेकिन इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब पिछले बार मैं अपने भैया के साथ में गया था तो इस छोटी सी नदी के अंदर से हमने गाड़ी निकाल कर ले गए थे। इंजन तक पानी आता था। ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, ऐसे ही एक नाले का प्रकार आप समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा साफ़ पानी रहता है, नेचुरल पानी रहता है, इसलिए इसे नदी बोलना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा इसका भी धार्मिक महत्व है। पचमढ़ी में जाते समय इसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। हालांकि हम तो वैसे ही चले गए, हमारे पास में शायद समय नहीं था। लोगों की आस्था न जाने उन्हें कितनी दूर दूर से खींच लाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि हम थोड़े आस्था के साथ साथ थोड़े से प्राकृतिक दृश्यों को भी देखना चाहते थे। यहाँ पर हर कोई आपको हर हर बोलते हुए नज़र आ जाएगा और चढ़ो भगत चल भगत आगे बढ़ो, इस तरह के डायलॉग्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर भक्तों को भगत कहा जाता है। भूरा भगत के पीछे भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि यहाँ पर एक गाय चराने वाला भूरा भगत नाम का एक लड़का था। कहते हैं कि भगवान शिव जब भस्मासुर से बचकर, भस्मासुर जिसके विषय में कहा जाता है कि भगवान शिव की उसने तपस्या की और भगवान शिव से ये आशीर्वाद पा लिया कि वो जिसके भी सिर में हाथ रख देगा
वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर का क्या था? उसने कहा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा जा कर ले, मेरा आशीर्वाद ऐसे ही सुनना है, मैंने जो वरदान दे दिया वो हो गया तो हो गया। भस्मासुर ने बोला नहीं नहीं, मुझे आपके ऊपर डाउट है, कहीं ये चाइना माल तो नहीं है आपका आशीर्वाद। तो चलिए एक बार देखते हैं, आपके ही ऊपर ट्राई कर लेते हैं। अब भगवान थोड़े से आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें अपना कैलाश छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। और कहते हैं कि उस दौरान भगवान शिव पचमढ़ी में आए थे और एक भूरा भगत नाम के युवक ने उनकी मदद की थी। और यहाँ पर गुप्त महादेव नाम की एक गुफा भी आपको पचमढ़ी में देखने को मिल जाएगी। कहते हैं कि भगवान शिव वहाँ पर छिपे थे। दोस्तों, यहाँ पर भगवान के मन में डर था, ये कहना उचित नहीं होगा। ये सब ईश्वर की लीलाएं होती हैं। हर धर्म में इनका महत्व होता है। हमारे धर्म में कुछ इस तरह से रोचकता से आप देख सकते हैं। तो भूरा भगत ने भगवान शिव की मदद की थी और भगवान शिव जिस स्थान पर रुके थे चौरागढ़, और फिर बाद में जिस गुफा में रुके थे, वो दोनों ही आज बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व के स्थल बन गए हैं। यही कारण है कि रक्षाबंधन हो, सावन हो या फिर महाशिवरात्रि हो, चौरागढ़ आस्था का केंद्र बन जाता है। पचमढ़ी के और दूसरे टूरिस्ट प्लेसों में जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और जिप्सी आपको मिलती है और एक गाइड मिलता है, जिसके ज़रिए आप धूपगढ़ की चोटी, रीछगढ़, बी फॉल जैसी जगहों पर घूम पाते हैं और सारी जगहों पर घूम पाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक सुंदरता का अगर कोई खजाना है तो पचमढ़ी है। 1350 मीटर की ऊंचाई पर धूपगढ़ में बैठना और महसूस करना, सूरज को डूबते हुए देखना, उगते हुए देखना, यह अद्भुत ही नज़ारा होता है। भैया सागर इधर जो लोकल दारू होती है उसको गपई कहते हैं, और ये किसकी बनती है? महुए की बनती है और 20 रुपए गिलास मिलती है। ज़्यादा पीने पर आप इधर ही सोना पड़ेगा आपको, ये भाई की तरह। ये देख सकते हैं आप, सॉरी वो भाई नहीं बहन है। आगे देखते हैं आगे। ये बॉटल पे गपई रखी, बॉटल पे गपई। पानी की बोतल यहाँ पर 50 और 60 रुपए में मिलती है, जो 20 रुपए और 15 रुपए की बेच लगी है। हाँ ये सही बात है। भैया आपका एक्सपीरियंस? बस महादेव मेला है घूमने के लिए। बस कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। वो तो आ रहे थे भैया। क्यों भैया, डंडा ले लिया आपने? हाँ भैया ले लिया। चलो उनको जान मिलेगा और जान देते ना। चिक्कू भैया इस बार तो ब्रांड वाला वीडियो बना है। क्यों क्या बोलोगे? लेट का हुए। हाँ हम तो निकल लिए। क्या कहना चाहोगे इस पर? रुक के पानी आने के लिए। बहुत ही लंबा चढ़ना है हमको, पर हम थके नहीं हैं। अरे लकड़ी दे दे, लकड़ी ओए बांझा तेरा अब मेरे को बड़ा मिला तो उठा लिया। कोई बात नहीं भांजे, वो मैं खाऊंगा तो चक्कर में पहुंच जाना। चलो एक चक्कर ऊपर बैठ जाएंगे। चलो झंडे बाजी वो झंडे के पास बैठो ना। इतने ऊपर चढ़ने में बस एक ही बार में मज़ा आता है कि जब भी पीछे मुड़कर देखूं, बस इतनी ही खूबसूरत
वादियाँ नज़र आती हैं। देखिए ये यहाँ पर की भूरा उड़द तरफ की रास्ते हैं जो थोड़े से सकरे और कहीं कहीं एकदम से ऊंचे चढ़ावदार हैं, और आपको यकीन नहीं होगा कि इन चट्टानों पर रेतीले मिट्टी आपको देखने को मिलेंगी जहाँ पर पैर काफ़ी स्लिप होते हैं, और आपको काफ़ी संभल कर चढ़ना है। अगर आप अकेले जाते हैं या फिर ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जो पहाड़ आसानी से न चढ़ पाए, तो आपको ज़रूर मठ की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए भैया, क्योंकि हर बार रिस्क में रिस्क नहीं मिलता है। हम तो नाचेंगे। हर लास्ट से आए, बस चलते जाओ, हरिहर बोलते जाओ, पसीना आएगा और ये सुकून रहेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, महादेव के पास, चौरागढ़ के पास। चलो चलते हैं, अभी मंदिर बहुत है। हर 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 हर। ये चौरागढ़ महादेव की सबसे एक्साइटिंग सीढ़ी भी है और सबसे डरावनी और सबसे खतरनाक भी। देखते तो बहुत खतरनाक रहता है। हरिहर ये देख इधर साइड का रास्ता, और ये इधर साइड का रास्ता। तो गाइस हमारे कलेक्टर साहब आधी रास्ते तक पहुंच चुके हैं। कैमरा देख के बोलो। आखिरकार रोते धोते थकते थकाते हम पहुंच चुके हैं चौरागढ़ की चोटी पर, और यहाँ पर भी एक छोटा सा मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर हर चीज़ महंगी होती है थोड़ी, और हो भी क्यों ना, आखिर उन्हें 13 से 26 मीटर ऊपर जो सामान ले जाना होता है। नहीं आते पर तो अगर ब्लॉग के दौरान कुछ कहना चाहोगे? क्यों? तो गाइस हमारे कलेक्टर साहब और थोड़ा सा कष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, क्या करना चाहते हैं? मटर वाली रास्ता ये इधर ये मठ वाली रास्ता है, और ये इधर साइड से दूसरी रास्ता है भूरा। हम पहुंच चुके हैं चौरागढ़ मंदिर पे। ये सुकून कुछ अलग ही प्रकार का है, यहाँ मज़ा है, ठंडी हवा है, और भगवान भोलेनाथ। चौरागढ़ महादेव से जुड़ी एक कथा ये भी है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगे जितने भी छोटे मोटे क्षेत्र हैं, छिंदवाड़ा, पांडुना, सौंसर और भी, इन लोगों की ये मान्यता है कि वे माता पार्वती को अपनी बहन मानते हैं और भगवान शिव को अपना जीजा। यही कारण है कि रक्षाबंधन के समय में उतनी ही भीड़ यहाँ पर नज़र आती है जितनी आपको अभी नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमारे तरफ के लोग रक्षाबंधन के समय में भगवान शिव को राखी बांधने के लिए जाते हैं। और आपको बताऊं, जब मेरी दीदी की शादी हुई थी तब पहली रक्षाबंधन में मैंने अपने जीजा जी को भी राखी बांधी थी। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव हमारे धीरे धीरे रास्ते में न बैठे, भगवान शिव नियमों का उल्लंघन न करें, पन्नी पाउच इधर उधर न फेंकें। आप टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हैं, कृपया यहाँ वहाँ अंगार न जलाएं। ये लो।
नियमों का उल्लंघन न करें। उपलब्ध है स्वास्थ्य विभाग के आलाधिकारी मंदिर परिसर में उपलब्ध है, कृपया संपर्क बनाए। धीरे धीरे ये मंदिर हुआ, ये दिसते यहीं रहो। सुन दिए तूने? अबे सुनाया नहीं चालू, पैसे रिकॉर्ड कर रहे बैठे भी मैं ये आवाज़ हटाऊँगा, गाने डालूँगा। कितने 1 घंटे 2 घंटे? ये दुकान में बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी महंगी मिलती हैं, इसीलिए अगर आप कुछ लाना चाहें तो अपने घर से लेके आए। घर से लेके आए, यहाँ की उम्मीद में ना रहे। यहाँ की उम्मीद में यहाँ पे अंबानी भी एक बार लुट गया था और अडानी भी। अडानी तो नंगे ही गए थे। बोले अरे भाई पानी नहीं आ रहा यहाँ तो स्लिप मार रहे हैं। जय बाबा भोलेनाथ। फोटो खींच, फोटो पकड़े जा रहा है। मुख्य प्रतिमा की फ़ोटो मिलना तो अभी मुश्किल है, लेकिन जब आप ऑफ सीज़न जाएंगे तो आप आसानी से फ़ोटो खींच पाएंगे। और ठीक वैसी ही मूर्ति जो पुरानी वाली है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है कि एक बार यहाँ पर चोर चोरी करने के लिए आए थे और उन्होंने भगवान शिव की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसे चुराना चाहा। इससे ये हुआ कि भगवान शिव की अंगूठी निकल तो गई, लेकिन उसके साथ में उनकी उंगली भी टूट गई और उनकी उंगली से खून बहने लगा। इससे वो डर गए और डर कर भाग गए। उसके बाद में यह मूर्ति जब खंडित हो गई तो इसे नीचे के मंदिर में रख दिया गया और जो नई मूर्ति है वो भी कुछ इसी तरह से दिखाई देती है। तो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस प्रतिमा की भी और भगवान शिव की, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि आस्था का केंद्र है चौरागढ़। दोस्तों, जैसा कि हम जान चुके हैं कि चौरागढ़ चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं, एक बूढ़ा भगत की तरफ से और दूसरा पचमढ़ी होते हुए मठ की तरफ से। हमने अभी जो चढ़ाई की और जब हम वापस जाएंगे तो हम बूढ़ा भगत तरफ से हमने आना जाना किया। अगर आप मठ तरफ के रास्ते और उधर के खूबसूरत नज़ारों को देखना चाहते हैं तो आपको चैनल में ब्लॉग सेक्शन में जाना होगा, प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस में से पचमढ़ी से रिलेटेड वीडियोस भी मिलेंगे। तो कलेक्टर साहब हमारा क्या बोलते ब्लॉग बनाते हुए बोलना क्यों? अरे इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगले ही दिन महाशिवरात्रि थी, इसलिए भीड़ लगातार बढ़ते जा रही थी और सकरे रास्ते इन भीड़ को काबू करने में नाकाम थे और हम इसी भीड़ में 2.5 से 3 घंटे तक खड़े रहे। और हम कैसे नीचे पहुँचे ये तो बस हम ही जानते हैं और हमारे महादेव ही जानते हैं। दोस्तों, यहाँ पर से आप बी फॉल को देख सकते हैं आगे चलकर, जो कि हमने पचमढ़ी में देखे थे बाद में। और आपसे बस इतनी सी एक सलाह आपके लिए है कि जब भी आप पचमढ़ी जाएं और रजिस्ट्रेशन करवाएं घूमने के लिए, जिप्सी के लिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने के लिए आपको जिप्सी जो कि परमिटेड गाड़ियाँ होती हैं वहाँ पर से घूमने के लिए, टूरिस्ट गाइडों के लिए, तो आपको वो गाड़ियाँ करनी होंगी। और फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि वहाँ पर कुछ प्लान्स आपको देंगे,
तो लोकल जगह हैं जैसे पांडव गुफा हुई, चौरागढ़ हुए, प्रियदर्शनी पॉइंट हुए, ये तो आप अपनी 2 व्हीलर या अपनी 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। लेकिन इन जगहों पर जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप इन जगहों में अच्छी जगह आप चुनें। जैसे बी फॉल में बरस भर पानी रहता है, साल भर पानी रहता है। बी फॉल हुआ, रीजगढ़ हुआ, धूपगढ़ हुआ, ये जगहें जिस सेट में आपको मिलेगी आपको उस सेट को चुन लेना है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसों के अलग अलग सेट बने होंगे और आपको किसी एक सेट को चुनना होगा और उस सेट के हिसाब से वो जीप आपको लेकर जाएगी और आपके साथ में एक टूरिस्ट गाइड रहेगा। ये भी ध्यान रखें कि जब आप धूपगढ़ जाएं तो आराम से सनसेट देखकर ही आएँ, क्योंकि हमने ये गलती की थी कि हम टूरिस्ट गाइड के चक्कर में आकर बहुत जल्दी आ गए थे और हम सनसेट नहीं देख पाए थे। तो आप ये गलती ना करें, बहुत अच्छे से घूमें और वाकई ये जन्नत है। यहाँ पर आप रीजगढ़ देख सकते हैं। दोस्तों, रीज का मतलब होता है जो भालू जैसे होते हैं उनका जो निवास स्थान था। यहाँ पर बहुत भयानक की गुफा आपको अंदर देखने को मिलेंगी और ये काफ़ी फेमस जगह है। तो आप और भी देख सकते हैं आगे वीडियोस को। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद, आभार कि आपने इतने बोरिंग से वीडियो को देखा और इन्जॉय किया इसे। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और फिर से देखिए इसी बी फॉल को और निहारते रहिए इन खूबसूरत सी वादियों को। फिर मिलेंगे, अलविदा। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Memory lane, isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow, we should breathe slow, we should breathe slow. We should breathe slow. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never